इस दिन महीना लगभग हो गया, फिर कहा गया कि भाई लंबे समय तक यहाँ नहीं रह सकती हैं, आप दूसरी व्यवस्था कर लीजिए। वो खाली करके जाना नहीं चाहती थी, तो कड़ाई करनी पड़ी। तो कड़ाई करके उनको भेजा हम लोगों ने। उसी बात की खुन्नस वो मन में रखे हुए हैं। और अगर यहाँ कुछ गड़बड़ी हो रही थी तो इतने दिन तक चुप क्यों थी वो? उसी समय उनको नालिश कर देनी चाहिए थी। अब जब वातावरण ऐसा हुआ है तो वो खड़ी हो गई हैं। इसका क्या तात्पर्य? इससे आप क्या तात्पर्य निकालते हो? यही तो तात्पर्य है कि उनके मन में खुन्नस थी, अब उन्होंने देखा कि मौका है तो हम भी अपनी खुन्नस निकाल लें। इससे ज़्यादा क्या है? क्योंकि स्वामी जी हम उनके परिवार वालों से जाके बात कर लीजिए उनके बारे में। स्वामी जी हम इस वक्त बेसमेंट में मौजूद है, हमें ऐसा शीश महल जैसा यहाँ पर इस फ्लोर पर तो कुछ नहीं दिखा, ऊपर की क्या स्थिति है? अरे भाई, ये पूरा मठ एक जैसा है, नीचे कुछ हो ऊपर कुछ हो, ऐसा नहीं होता है। ये मठ जो है सार्वजनिक मठ है और शंकराचार्य जी महाराज यहाँ पर विराजमान रहे हैं, उनके बाद हम यहाँ पर विराजमान हैं। यहाँ पर भगवान की पूजा आराधना होती है, यहाँ पर पाठशाला चलती है वेद की, यहाँ पर अच्छे कार्य होते हैं। स्वामी जी बटुकों के कुछ बयान का मतलब यह है कि शीशे लगे हैं, ऐसे देख लो। ये शीशे इसलिए लगाए जाते हैं ताकि छुप करके कोई कार्य ना हो। कोई यहाँ आकर के कमरा बंद करके छुप करके कुछ ना करे, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जगह को शीशे से बंद किया गया है ताकि आए ना, लेकिन दिखता रहे। वहाँ का लोग हमको देख लें, हम उनको देख लें। तो शीश महल का मतलब ये हमारा गुण है कि अवगुण है कि हमने यहाँ पर शीशे दीवालों में लगा रखे हैं ताकि आर पार दिखता रहे, पारदर्शिता बनी रहे। इसी जो हमारा गुण है उसको तो कम से कम गुण कहो, उसको भी अवगुण कह रहे हो। स्वामी जी बटुकों ने भी आज कुछ आरोप लगाए हैं, वो मीडिया के सामने हैं। उन्होंने बताया कि कैसे उनका यौन शोषण हुआ। ये सारी चीज़ें, इन बयानों पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि बटुकों ने लगाए वही बटुक हैं, इसकी गारंटी किसने दी? क्या चैनल ने डिस्क्लेमर लगाया? क्या उन्होंने शपथ पत्र घोषित किया कि हम जो बटुक दिखाने जा रहे हैं वही बटुक हैं? एक बात। दूसरी बात यह है कि जो पॉक्सो एक्ट है उसमें नियम है कि जो पीड़ित माइनर है उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। तो जब डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता तो प्रकरण में कौन कौन है? एक तो न्यायालय है, एक तो पुलिस है और एक तो शिकायत करता है। तो आखिर चैनल को किसने बता दिया कि यही वो बटुक हैं? इन्हीं में तीन में से किसी ने बताया। और जो डिस्क्लोज करेगा माइनर की आइडेंटिटी उसके लिए 6 महीने की सज़ा है। तो ये सवाल है कि आखिर इनकी ये बताया किसने कि यही वो लड़के हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है? स्वामी जी आशुतोष ब्रह्मचारी को मैं सुन रहा था कल उनकी पीसी, उन्होंने एक जिक्र किया कि डिप्टी सीएम का जिक्र उन्होंने किया कि कोई डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश का जिसने ये पूरा माहौल क्रिएट करवाया है जो कुछ माघ मेले में हुआ। एक डिप्टी सीएम है जिसने ये माहौल क्रिएट करवाया है, ये कहने वाले ये भूल जाते, इसकी तरफ इशारा था, ये भूल जाते हैं कि एक सीएम है इस प्रदेश में जिसके कहने पे वो इतना सारा माहौल क्रिएट कर रहे हैं। दोनों बात बताएं। वो दो बीजेपी हैं, आप अभी कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बात दो बीजेपी इसलिए कह रहे थे कि एक बीजेपी वो है जो आज भी, जैसे पहले शुरुआती दौर में हिंदुओं पर कोई आक्रमण हो तो पीड़ित होती थी, ऐसे ही आज भी एक बीजेपी पीड़ित हो रही है। जो 2 उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, उन्होंने तो पीड़ा व्यक्त की अपनी समय समय पर कि गलत हुआ। और दूसरी बीजेपी वो है जो बुलडोजर लेकर के घूम रही है कि जरा भी हमारे विरुद्ध कुछ तुमने कहा, चाहे उचित ही कहो, हम तुम्हारे ऊपर बुलडोजर चढ़ा देंगे। वो दूसरी बीजेपी है, नई बीजेपी। सर उसी पीसी स्वामी जी, लोग बुलडोजर बाबा की जय लगा रहे हैं। स्वामी जी उसी पीसी में बुलडोजर बाबा, बुलडोजर भी बाबा हो चुका है, बुलडोजर भी अब बाबा हो चुका है। बताइए, उसका रंग भगवा कर देंगे, बुलडोजर भी बाबा हो जाएगा। स्वामी जी वीवीआईपी का भी जिक्र किया गया। स्वामी जी वीवीआईपी का जिक्र किया गया कि कई वीवीआईपी भी थे उस यौन शोषण में शामिल थे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी आशुतोष ने। बात यह है कि वो क्या कहते हैं, अब इतना कुछ कह चुके कि अब उनकी किसी बात पर कोई भरोसा किसी को नहीं रह गया। आप कुछ भी कह दो, इसलिए जो व्यक्ति इतना गंदा कह रहा हो, अब उसमें क्या हम कहें? कह नहीं सकते हैं। अभी आपने एप्स्टीन का जिक्र किया, एप्स्टीन फाइल का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान, वो क्या प्रकरण था एक बार बताइए। यह है कि लोग कह रहे हैं कि ये प्रकरण इसीलिए इतना बढ़ाया जा रहा है कि एप्स्टीन फाइल खुल गई है, उसको दबाना है। तो वही बात हमने बताई कि जनता ऐसा कह रही है। मुद्दों को डाइवर्ट किया जा रहा है, आपका कहना ये है? हाँ जी। समझ मेरा आखिरी सवाल आपसे, कल हाईकोर्ट में बहुत अहम सुनवाई है, इसको लेकर कितनी उम्मीदें आपको हैं? बात यह है कि हम उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, हम अपना काम यहाँ पर कर रहे हैं। जो होगा वहाँ पर
जो कानूनी रेमेडी है वो हमारे कानूनी जो हमारी सहायता कर रहे हैं अधिवक्तागण वो उसको कर रहे हैं, हमसे अनुमति लेकर के कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को उन्होंने सारे पक्षों को ध्यान में रखते हुए अपनी बात कही है और खासकर उन सभी विस्फोटक खुलासों पर भी अपनी राय रखी जिसमें एक के बाद एक कई आरोपों से वो घिरते नजर आते हैं।